यह है फातिमा। ऐसे तो नहीं मजलूम है तारीख, मजलूम है। करबला की हर मुसीबत में शरीक है या नहीं? देखिए, जो मैं पढ़ता हूं बहुत एहतियात से कोशिश करता हूं कि पढ़ूं, लेकिन एक नतीजे पर तो मैं पहुंचा हूं कि करबला में जो भी शहीद होता था ना, उसके सरहाने हुसैन की मां जरूर आती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर कोई उसकी औलाद में से शहीद होता था तो उसका सर उठा के जानों पे भी रखती थी। कासिम हो, अकबर हो, औनो मोहम्मद हो, अब्बास हो, हुसैन है ना आपके साथ। अब मैं बताऊं आपको, अभी मैंने फजाइल में बताया ना, अब आपको मसाइब में बताता हूं। ये मसाइब का टुकड़ा मैं हर साल पढ़ता हूं और इंतजार करता हूं पूरे साल कि कब ये वक्त आए पहली मुहर्रम की और मैं जनाब मुस्लिम को उनके बच्चों का पुरस्कार, उनके बच्चों का पुरस्कार दे। छोटे बच्चे आप में से अक्सर जियारत के लिए गए हैं ना मुसैयब, जो नहीं गए दुआ कीजिए परवरदिगार सबको जियारत कराए। मुसैयब गए बच्चों के मज़ार में, मुझे 2-3 बार मौका मिला कि उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं नीचे असली कब्रों पे गया। ये कोई मैं अपनी कोई तारीफ या बड़ाई नहीं बयान कर रहा, और बहुत लोग हैं बेशुमार माशाल्लाह जो जियारत करके आए, लेकिन जो अंदर गए उन्हें मालूम है ना कि झुक के घुटनियों के बल जाना पड़ा। वो असली कब्रें वहां आज तक 2 मौजूद है ना। मजलूमियत का नौहा सुना रही हैं मुस्लिम के यतीम बच्चों का। वो यतीम जो कूफे के अंधेरों में गुम हो गए थे, गिरफ्तार हुए, जिंदान में गए। बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम बाहर क्या हुआ, कितने दिन गुजरे, क्या है। तो इतना मालूम है कि हमारा बाबा शहीद कर दिया गया और बेदर्दी से शहीद किया। खुलासा करते हैं, खैर वो जिंदान बान से जब गुफ्तगू हुई, जिंदान बाने का आम था, जेलर टाइप का आदमी, उसको तो कुछ पता नहीं ज़्यादा क्या हुआ क्या, लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि खानदान रिसालत के बच्चे, देखिए ऐसे कैरेक्टर हर जगह मौजूद होते हैं। आखिर यजीद के लश्कर में हुर निकला कि नहीं निकला, है ना, हर जगह होते हैं ऐसे कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर ना हो तो मोमिन का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। हर जगह ऐसे किरदार होते हैं। तो वो कदमों में गिर पड़ा था, मुझे माफ कर दो शहजादो, मुझे नहीं मालूम था कि आप खानदान रिसालत के चश्मो चराग, ये दरवाजा खुलाए जाइए, आजाद, अब मेरे साथ कुछ भी हो मैं मार दिया जाऊंगा, मुझे कत्ल कर, आप जाइए और सुबह होने से पहले पहले कूफे से दूर निकल जाए ताकि पकड़े ना जाए। बच्चों ने शुक्रिया अदा किया, जब जाने लगे तो उसे दौड़कर दोनों के दामन थाम लिए। अब यह है अकीदत, इसे कहते हैं अकीदत। दामन थाम, दामन पकड़ के कहता है देखो शहजादो, थोड़ी देर बाद मैं मार दिया जाऊंगा, कत्ल कर दिया, एक वादा करो मुझसे, एक वादा करो, कयामत के दिन मेरी शिफाअत करोगे। इतना यकीन है उसे इन मासूम बच्चों की शिफाअत। जहन में रखिएगा ये जुमला, देखिए अभी मैं आगे आपको कहां लेकर जाता हूं। और बच्चों को भी इतना यकीन है अपनी शिफाअत पर, उसका हाथ थाम कर कहा तुझसे वादा रहा तेरे बगैर जन्नत में कदम भी नहीं रखे। निकल गया। कातिब तकदीर ने तो कुछ और लिखा है ना, रात भर भटकते रहे, कूफे से बाहर तो निकल गए, लेकिन ये जिस जगह का नाम अब मुसैयब है, इस जगह सुबह होने लगी, जल्दी से बच्चों ने नमाज पढ़ी एक जौहड़ के किनारे, और दरख्त के ऊपर चढ़ के छुपा लिया कि दिन भर इसमें छुपे रहेंगे, रात को फिर सफर का आगाज करेंगे। अभी सूरज नहीं निकला, वो सुबह की सफेदी जिसको कहते हैं वो नमूदार हुई। हारिस से मलून की जौजा वो कनीज वहां पे पानी भरने के लिए, उसने देखा तो चांद से चेहरों का अक्स चमक रहा पानी में। जौहड़ वो जो तालाब नहरों के किनारे बन जाया करते हैं उसको जौहड़ कहते हैं। तो वो पानी में अक्स पड़ रहे, हैरान होकर कहती है किस ममलिकत के शहजादे हो, ऐसे हसीन चेहरे मैंने नहीं देखे। मत डरो, मत खौफ खाओ, नीचे उतर आओ, तुम्हारे लिए अमान है, मुझे बताओ तुम पे जो गुजरी है बताओ। दोनों शहजादे नीचे उतरे, कहते मोमिना हम मुस्लिम के यतीम हैं, हमारे बाबा को कूफियों ने मार दिया, कत्ल कर दिया,
एक एहसान कर, हमें मदीने का रास्ता बता दे। घबरा कर कहती है, बच्चों इस वक्त तुम दिन की रोशनी में मदीने नहीं जा सकते, मेरी मालिकन मुहिब्बे अहले बैत है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ। साथ लेकर आई जल्दी जल्दी। जैसे ही ज़ौजा हारिस को मालूम हुआ, मुस्लिम के शहजादे खुश हो गए। कब से जिंदान में थे, उनका नया लिबास, उनके नहाने धोने का इंतजाम करना, उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा बनाती है, खिलाती जा रही कि बच्चों इत्मीनान रखो, कल एक काफिला जाने वाला है, उस काफिले के साथ तुम्हें मदीने भेजूंगी, आकाज़ादियों को इस कनीज का सलाम जरूर कह देना। शाम हुई, तारीकी छाने लगी तो एक कोठरी में लेकर आई दोनों बच्चों को और कहती है, देखो मेरा शौहर इब्ने ज़ियाद के सिपाह में है, मुझे डर है इनाम के लालच में कहीं तुम्हारी मुखबिरी ना कर दे। इनाम के लालच में मुखबिरी करने वालों से अल्लाह बचाए। मुखबिरी ना कर दे, लिहाजा रात मुझे माफ कर दो, इस कोठरी में गुजार दो, मैं बाहर से ताला लगा दूंगी, सुबह वो चला जाएगा, फिर तुम्हें निकाल दूंगी। दोनों बच्चे कोठरी में। देर से आया हारिस मलून, पूछा देर क्यों हुई? का वो जिंदान से मुस्लिम के दो बच्चे भाग गए, इब्ने ज़ियाद ने बहुत बड़ा इनाम रखा, ढूंढता रहा नहीं मिले। क्या छोड़ उन बच्चों का पीछा, क्यों खानदान रिसालत के पीछे पड़ा। खाना वाना दिया, खाया, मलून सो गया। उधर रात के एक पहर में छोटे भाई की आंख खुली, बड़े भाई का शाना हिला के कहते हैं, भैया उठो, भैया उठो। आंख खुली बड़े भाई की, हैरान हुआ क्या बात है? कहा भैया मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा? मैंने ख्वाब में रसूल खुदा को देखा, हमारा बाबा मुस्लिम उनकी खिदमत में है, अल्लाह का रसूल पूछ रहा है मुस्लिम बच्चों को कहां छोड़ आए हो? हमारा बाबा रो रो कर अल्लाह के रसूल से कह रहा है कि अल्लाह के रसूल, मेरे दोनों बच्चे इब्ने ज़ियाद मलून की कैद में। अल्लाह के रसूल ने हमारे बाबा को सीने से लगाकर कहा, मुस्लिम इत्मीनान रखो, बस अभी कुछ देर में तुम्हारे बच्चे आने वाले। बड़ा भाई कहता है, भाई मैंने भी यही ख्वाब देखा। दोनों को अपनी शहादत का यकीन हुआ, एक दूसरे के गले में बाहें डाली और रोना शुरू कर दिया। बस गिरिए की आवाज बुलंद हुई, हारिस मलून की आंख खुली, तलवार के कब्जे पे हाथ डालकर कहता है, ये बच्चों के रोने की आवाज कहां से आती? वो मोमिना घबरा के कहती है कि पड़ोस में किसी के बच्चे रोते होंगे। कहा नहीं, ये मेरे घर से आ रही। तलवार लेकर आगे बढ़ा, उस कोठरी के कुफ्ल को तलवार के वार से तोड़ा, अंदर दाखिल हुआ, देखा दोनों मासूम बच्चे एक दूसरे से गले लिपटे हुए रो रहे हैं। ये मलून गुस्से में आगे बढ़ा, यकीन जानिए मक्तल के अल्फाज हैं कि इसने ठोकरों से इस बेदर्दी से मारा कि बच्चों के कितने ही दांत टूट गए, नक्सीर फूट गई, लहू जारे, लहू लहान हो गए सर दोनों बच्चों के। और चिल्लाता जाता है कि मेरे घर में छुपे बैठे हो, मैं सारा दिन तुमको तलाश करता रहा। इस मलून ने, बदबख्त ने रस्सी से दोनों बच्चों के पैर बांधे, गुलाम को आवाज दी, बेटे को आवाज दी, बच्चों को घसीटता हुआ लेके इस मकाम जहां पे अब ये साहिल है, जहां आप कब्र देखते हैं, इस साहिल पर, नहर कूफा के साहिल की तरफ चला। वो मोमिना पीछे पीछे घसीटती जाती है कि मैं तुझे मेहर माफ करती हूँ, मैं तुझे उससे ज्यादा दूंगी जो इब्ने ज़ियाद देगा। देखे मैंने इन बच्चों को अमान दी थी, इन्हें छोड़ देगा नहीं, मुझे हाकिम की खुशनुदी मंजूर है, मुझे हाकिम का कुर्ब मंजूर है। लेकर आया इस मकाम पर, और इस मकाम पर लाने के बाद बच्चों ने देखा कि अब कोई चारा नहीं। बड़ा भाई कहता है, ठहर, अरबों का एक कायदा है, 3 बातों में से कोई एक बात मानते का बताओ। कौन सी है तुम्हारी 3 बातें? का पहली बात ये कि हमें इब्ने ज़ियाद के पास ले चल, वो जो फैसला करेगा। नहीं, तुम इतने छोटे हो कि मुझे डर है कहीं वो तुम्हें फिर छोड़ ना दे, जिंदान में ना डाल दे, मेरा इनाम रह जाएगा। कहा अच्छा फिर हमें मदीने पहुंचा दे, हम तू जितना चाहता है मुंह मांगा तुझे इनाम देंगे। कहा कि नहीं, ये भी नामुमकिन है। कहा अच्छा फिर इतनी मोहलत दे दे कि हम 2 रकात नमाज पढ़ लें। जितने बच्चे यहां बैठे हो, मुस्लिम के बच्चों का पैगाम सुन लो। मौत सर पे है, शहादत सर पे है, और बच्चे कहते भाई इतनी मोहलत दे दे, हम 2 रकात नमाज पढ़ लें। बच्चों ने नमाज शुरू की। इस मलून ने तलवार से वार करना चाहा, बल्कि पहले अपने गुलाम को दिया, इनको कत्ल कर। गुलाम आगे बढ़ा। बच्चों ने कहा क्या तू बिलाल की नस्ल से है, बिलाल की कौम से है? क्या बिलाल को तुम कैसे जानते हो? कहा हम नहीं जानते, लेकिन हमने सुना है कि रसूल खुदा का मुअज्जिन था।
तुम रसूल खुदा के खानदान क्यों कहा? हाँ, हम जाफर तैयार के अकील के पोते हैं, जाफर तैयार के पोते, हम हैदर कर्रार के पोते, हम रसूल खुदा के पोते, हमारे अजदाद हैं। तलवार फेंकी, नहर में कूद गया, जुल्म नहीं कर सकता। औलाद रसूल पे बेटे को हुक्म दिया आगे बढ़ कत्ल कर। माँ ने चिल्ला के कहा दूध नहीं बख्शूंगी, दूध नहीं बख्शूंगी। अगर वार किया, बेटे ने तलवार फेंकी, पीछे हट गया। जब छल्ला कर ये आगे बढ़ा तो ये दरमियान में खुद को इसने अपने आप को गिरा दिया। मोमिना ने इसके शाने पे तलवार लगी, शाना जख्मी हुआ, जख्मी होके एक तरफ गिर पड़ी। पहला वार इसने बड़े भाई की गर्दन पे किया, सर तन से जुदा करके अपने साथ थैला लाया था, उस थैले में सर को डाला, जिस्म को पानी के नहर के हवाले किया। छोटा भाई बड़े भाई के खून में करवटें लेने लगा, चिल्ला कर कहते हैं भैया मुझे छोड़ कर ना जाना। बड़े भाई का जिस सथे आप पर ठहर गया, इस मलून ने छोटे भाई की गर्दन पे वार किया, सर को थैले में डाला, जिस्म को नहर के हवाले किया। दोनों बेसर के लाशें बगलगीर हुए, तहे आप बैठ गए। सुबह हुई, इलाके के लोग खेतों में काम करने के लिए निकले। क्या देखा? साहिल पे कोई बीबी बैठी है, साहिल पर कोई बीबी बैठी है, सर से पैर तक सियाह चादर में मलबूस ज़ारो कतार रो रही है। इन किसानों ने आगे बढ़कर पूछा बीबी क्या आपका कोई कीमती सामान गिर गया? कहा हाँ मोमिनो, अरे हारिस मलून ने मेरे बच्चों को कत्ल करके फेंक दिया, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों के लाशें निकालो। वो किसान नहर में उतरे, दोनों बच्चों के बेसर के लाशें निकाले। क्या देखते हैं, ये बीवी दोनों के दरमियान में बैठ गई। कभी एक बच्चे के सीने पे सर रख के रोती है, कभी दूसरे बच्चे के सीने पे सर रख के रोती है। फिर इन किसानों को देखकर खिताब करके कहती है तुमने मेरी मदद की, मेरे बच्चों को नहर से निकाला, मैं कयामत के दिन तुम्हारी शिफात करूंगी। हैरान होकर वो किसान कहते हैं बीबी आप हैं कौन जो इतने इत्मीनान से हमारी शिफाअत की बात करती हैं? नजरों से ओझल होने से पहले वो बीबी कहती है अरे मैं कोई और नहीं, तुम्हारे रसूल की बेटी फातिमा हूँ और ये मेरे मुस्लिम के यतीम हैं। अज़ादारो इंसाफ करो, कैसे हो सकता है हुसैन के लाशे पर फातिमा हो, अब्बास के लाशे पर हो, कासिमोन मोहम्मद के लाशे पर हो, अली असगर के लाशे पर हो? कैसे मुमकिन है कि मुस्लिम के यतीम कत्ल किए जाएं और हुसैन की मां उनका मातम करने के लिए? अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लील।